अब सही है, क्लियर है ना? एक नंबर। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे बोलिए, जल्दी बोलिए। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ओके, वो वाला क्वेश्चन हो गया था। अब लिखिए डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ, हेडिंग है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर, क्लियर दिख रहा है? ये देखे तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में अगर हम आपको बताएं, जरा सुनिएगा। इससे पहले तक जो पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स में हम आपको बताए थे ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करना विदाउट ये जाने हुए कि किस रीजन की वजह से, कौन सा फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, फोर्स के एनालिसिस नहीं करना, सिर्फ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में जानना, वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई ऑब्जेक्ट किस वजह से मोशन हो रहा है इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं, किस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है इसके बारे में नहीं जानते हैं, सिर्फ मोशन के स्टडी करते हैं, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालते हैं, वो काइनेमेटिक्स होता है। क्या होता है? अभी तक यही निकाले, अभी तक ये फोर्स निकाले थे, इसमें क्या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और यही सब निकाले थे ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन, यही सब निकाले थे। अब क्या करेंगे? अब फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? जब सर्कुलर मोशन होगा तो फोर्स भी लगेगा, तो उस फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले डायनामिक्स में समझिए, किसी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे चलना है, किसी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे चलना है, कॉमन सेंस बताइए, सर्कुलर ट्रैक पर चलने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? सेंटर की तरफ फोर्स नहीं रहेगा, सीधे में भाग जाएंगे जी। तो सर्कुलर मोशन पे कोई पार्टिकल है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है, सर्कुलर ट्रैक पे चलना है, तो उसको टर्निंग करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? और टर्निंग करवाने वाला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन चेंज करता था, याद है ना? याद है कि नहीं है? इसी तरह से जब सर्कुलर टर्निंग होगा, सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा, एक फोर्स ऑलवेज चाहिए, जो क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तब तक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? जैसे हम सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं तो हमको अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज करना होगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स लगेगा मेरे को, उसका नाम क्या रखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम रखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें लिखिएगा, लिखिएगा इसमें, जल्दी लिखिएगा। इफ अ बॉडी और पार्टिकल is moving on a circular track, if a body or particle is moving on a circular path, लिखिए या ट्रैक लिखिए, circular path, then there must be some force required to perform circular motion. There must be some force required to perform circular motion. That force is known as centripetal force. कौन सा फोर्स कहेंगे? That force is known as centripetal force. That force is known as centripetal force. हो गया बाबू? क्लियर है तो बोलिए क्लियर है। If a body or particle is moving on a circular path, then there must be some force required to perform circular motion. That force is known as centripetal force. इस फोर्स का नाम क्या रखा गया है बाबू? सेंट्रीपिटल फोर्स रखा गया है। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दें? देखिए बाबू, सुनिएगा ध्यान से, डायग्राम बना रहे हैं, नीचे नहीं जगह है, इसी यहां बना रहे हैं। अगर इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन बाबू परफॉर्म करना है तो एक फोर्स लगेगा किसके तरफ? सेंटर की तरफ। किसके तरफ? इस फोर्स का नाम क्या रखा गया बाबू? एफसी। क्या नाम रखा गया? एफसी। वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे होगा, यहां पे भी आगे होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। किसके तरफ? ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और एफसी किधर होगा? सेंटर की तरफ। बोलिए कोई दिक्कत है? सीधा एक लाइन में अगर हम डिफाइन करें, कोई पार्टिकल
सर्कुलर ट्रैक पे तभी चल पाएगी जब उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगे, जिस फोर्स का नाम हो सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका काम ये होता है, पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। क्या चेंज करेगा? सर्किल पे चलना है तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ। नहीं करना पड़ेगा, सीधे चलेंगे सर्किल पे चल जाएंगे? नहीं। तो ये फोर्स ऑलवेज चाहिए। ये फोर्स क्या चाहिए? ऑलवेज चाहिए। ना याद रखना, अब हेडिंग लिखना, नंबर 1 लिखना हेडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम लिखना? इधर दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा होगा, इधर ही देखेंगे। मिटा दे इसको। क्या डायग्राम बना लेना भाई, डायग्राम बनाए ना कई बार। अरे कई बार बनाए ना भाई, जैसा बोलता है 3 बार डायग्राम बना लो। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, उसी वक्त बना लेना भाई। बना लेंगे जल्दी ना भाई। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा भाई? समझ में आया जावेद? नहीं समझ में आया? ठीक है। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। मिटा दे क्या? ये मिटा देना लिखा हुआ पार्ट। जल्दी भाई, जल्दी देखना भाई, बहुत टाइम हो गया। मिटा दे ये। चले भाई, अब देखेंगे भाई, सबसे पहले हेडिंग लिखना सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री प्रियांशु, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? इसका नाम एफसी होता है। क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखेंगे बाबू, ध्यान से सुनना। अब सुनेंगे, लिखना बंद करेंगे, लिखना बंद करेंगे, कंप्लीट सुनेंगे। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का जो बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कब जनरेट होता है? जब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी में कौन सा? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, तब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आता था। क्या आता था? सेंट्रीपिटल क्या आता था? अब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन मिल जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स में। फोर्स का फॉर्मूला बाबू पढ़े हैं, एफ बराबर क्या पढ़े थे जावेद? एम इंटू ए। एम इंटू, अगर एफ सी लिखेंगे तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? ए सी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? समझ रहे हैं ना? मास तो चेंज नहीं करेगा जी। ओके, देखिए, द फोर्स which is produced due to, साथ साथ लिखिए, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ क्या? वेलोसिटी। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसका नाम है, क्या रखेंगे? एफसी। क्या रखेंगे? अच्छा, एफसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एफसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन, एफसी इज responsible for change in direction velocity। मैथमेटिकली बोलो क्या होगा? मैथमेटिकली एफसी का वैल्यू क्या होगा जावेद? एफसी का वैल्यू क्या होगा? एफ बराबर एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है भाई? एम इंटू, अगर एफसी लिखेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? एसी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एसी। एसी बताओ क्या होता है रंजन? एसी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाय एसी। एसी बराबर क्या होता है भाई? एसी बराबर वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो एफसी का दो फॉर्मूला आ जाएगा, एक एम वी स्क्वायर बाय आर, एक क्या हो जाएगा? एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। हो जाएगा ना बाबू? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अब ये बताइए सब क्या है यहां पे? एफसी क्या है बाबू? सेंट्रीपिटल फोर्स। और एम क्या है जी? मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, मूविंग। आर क्या है भाई? रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड, एंगुलर, ये रेडियन पर सेकेंड में होता है। रेडियस मीटर में लेंगे, मास केजी में लेंगे। मास किस में लेंगे? केजी में। फोर्स किस में आएगा? न्यूटन में। फोर्स किस में आएगा? न्यूटन में। जल्दी छापिए।
क्लियर है बाबू? क्लियर है तो बोलिए क्लियर है। क्लियर है तो बोलिए क्लियर है। मिटा दें? कहां पे कहां पे? अच्छा बताओ, एफ सी का डायरेक्शन कितना होता है भाई? एक और लिखो तो, डायरेक्शन ऑफ एफ सी इज along the center of, इसका डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ एफ सी इज along the center of सर्किल, सर्किल के डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड्स होगा। हो गया? एक और पॉइंट लिखना, डिफरेंट फोर्स प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। डिफरेंट फोर्स प्ले द रोल ऑफ एफ सी। अलग अलग फोर्स एफसी का क्या करेगा? रोल प्ले करेगा। एफसी कोई फोर्स नहीं है भाई, अलग अलग फोर्स एफसी का रोल प्ले करेगा। क्या करेगा? जो फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स लगेगा उसको किसके बराबर लिख देंगे? एफसी के बराबर। क्या लिख देंगे? अरे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, वैसे एफसी कोई फोर्स नहीं है। जैसे एक फोर्स का नाम होता है अपवर्ड, ऊपर लगेगा तो क्या होगा, नीचे लगेगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड। लेकिन ये कोई फोर्स है क्या? अपवर्ड वाले कोई फोर्स है क्या? डाउनवर्ड वाले कोई फोर्स है क्या? तो कुछ जो फोर्स ऊपर लगेगा उसको क्या कहोगे? अपवर्ड कहोगे। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान सुनो भाई, याद रखना एफसी जो है कोई फोर्स, यूनिक फोर्स नहीं है, कोई यूनिक फोर्स। जैसे देखो, जो भी फोर्स ऊपर लगेगा तुम उसको क्या कहोगे? अपवर्ड। जो नीचे लगेगा उसको क्या कहोगे? कोई भी फोर्स ऊपर लगे तो क्या कहोगे? जावेद, अपवर्ड। जो नीचे लगेगा क्या कहोगे? इसी तरह से जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहोगे। क्या कहोगे? तो ये यूनिक फोर्स कोई होगा क्या? कभी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल होगा, कभी मैग्नेटिक फोर्स होगा, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, कभी टेंशन होगा, कभी क्या होगा? समझ रहे हैं ना? जैसे ऊपर और नीचे जो है अलग अलग फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, इसी तरह से यही लिखे हैं, डिफरेंट फोर्स प्ले द रोल ऑफ एफसी। क्लियर है? समझ गए? समझ गए क्या? अब लिखिए, मिटा दे, ये बोलिए जल्दी मिटा दें।